और बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास टेस्ट जो फिजिक्स में आपने दिया है। इसका सिलेबस है एनएलएम, थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन आप मैच करते जाइए, कैसा क्वेश्चन किया आपने। दिस इज क्लास टेस्ट, ओके, दिस इज योर क्लास टेस्ट फिजिक्स। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फर्स्ट न्यूटन के 3 नियम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसमें मोस्ट फंडामेंटल लॉ कौन सा है। तो एक्चुअली मोस्ट फंडामेंटल सेकंड वाला है, क्योंकि सेकंड से ही थर्ड और फर्स्ट लॉ निकले हैं। सबसे बेसिक लॉ है सेकंड लॉ, तो थ्योरी वाला पॉइंट था, फर्स्ट का सेकंड आंसर है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहे हैं कि उसी से कुछ जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन है फर्स्ट वाले से ही, कि न्यूटन 2 नियम किसकी सहायता, बाकी थर्ड जो बचा नियम है मतलब उससे की सहायता से बाकी 2 कौन से नियम निकाल सकते हैं हम लोग। 2 नियम निकाल सकते। देखिए तो सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ से कौन से निकाल सकते हैं, फर्स्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग और थर्ड भी निकाल सकते हैं। तो न्यूटन जो सेकंड लॉ है इससे फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं हम लोग, ड्राइव कर सकते हैं, और थर्ड भी। तो वही पूछा था कि कौन सा आंसर होगा, वो होगा आपका फर्स्ट। हाँ, तो 2 लॉ कौन से निकाल सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। किससे निकाल सकते हैं, सेकंड वाले से। तो सेकंड का आंसर सेकंड हो गया। ठीक है। इसी थ्योरी पॉइंट क्वेश्चन जोड़ा, क्वेश्चन थर्ड भी है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये आपके। थ्योरी क्वेश्चन इसका आते हैं फिर भी बेसिक क्वेश्चन है। कह रहे न्यूटन के थर्ड लॉ से कनेक्टेड रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखिए हम लोग। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एवरी फॉर हर एक्शन के लिए रिएक्शन जो होती है इक्वल अपोजिट होती है, तो सही है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। अगला पॉइंट देखिए, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम बॉडी में काम करते हैं, ये गलत है। एक्चुअली एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये सरफेस है और ये बॉडी है, दिस इज योर बॉडी। ठीक है, तो एक्शन काम करे कहाँ पे, एक्शन काम करेगा इस पे, अर्थ सरफेस पे, दिस इज योर एक्शन। और रिएक्शन कहाँ काम करेगा, रिएक्शन बॉडी पे, ये काम करेगा, दिस इज योर बॉडी। बॉडी भी काम करेगी रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी काम करती हैं, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर होगा दूसरा वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 पे आते हैं बच्चों। 4 क्या कहता है, बताइए इंपल्स किसके बराबर होगा, इंपल्स किसको कहते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं इंपल्स की डेफिनेशन। न्यूटन सेकंड लॉ एक ये भी है, एक F बराबर ma है, और एक ये भी है डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये दोनों न्यूटन सेकंड लॉ ही है। तो इतने की बात करें तो बात देखिए क्या होगी, ये होगी डेल्टा P बाई F इंटू डेल्टा T, और इसी को कहते हैं इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, इम्पल्स। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स देख रहे हैं, इम्पल्स किसके बराबर हुआ, चेंज इन मोमेंटम बराबर हुआ। तो इम्पल्स बराबर किसके, चेंज इन मोमेंटम। तो 4th का आंसर थर्ड वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, थर्ड में पूछा इम्पल्स, जो बात हमने 4th में बताई थी वही थर्ड में लग जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो देखिए मास कितना है, तो देखिए अभी बात हुई है, इम्पल्स कह रहे हैं, बताइए फोर्स क्या है जिसने इम्पल्स पैदा किया। इम्पल्स प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस, इम्पल्स की वैल्यू क्या है। तो इम्पल्स देखिए, देख रहे हैं इम्पल्स बराबर हमने बताया था चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, और ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए हम निकाले हम लोग मोमेंटम चेंज कितना होगा, वो पक्की बात है। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, m इंटू वी। तो पहले फाइनल मोमेंटम हम लोग निकालें, वेलोसिटी निकालें फाइनल, कैसे निकलेगा, v बराबर u प्लस 80 से। u क्या, 0, a कितना 20, कितनी देर, टाइम कितना देर का, 0.1, ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा p बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर mv माइनस 0 बराबर mv। अब देख MKS में लाना है मास को, मास कितना है ग्राम में,
तो मिलीग्राम में है तो केजी में मतलब ये हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी 2, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए ये आपका 300 हो गया, 300 10⁻³ माइनस पावर हटाएंगे तो ये आपका 0.3 हो जाएगा। और यूनिट क्या होगी आप देखिए, डेल्टा पी मतलब एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी होता है ना, एफ इंटू डेल्टा टी। एक यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। एक दूसरी यूनिट भी हो सकती है ना, तो इसमें आंसर न्यूटन सेकेंड पूछा है तो न्यूटन सेकेंड में 0.3 न्यूटन सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन 6 पे आते हैं बच्चों। 6 में एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन वाली ए है, ये लिफ्ट है, दिस इज योर लिफ्ट, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है। अपरेंट वेट मास बॉडी का मान लीजिए एम है, एम इज मास बॉडी है ना, मास। अपरेंट वेट जो होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती एम, ये होता है जी प्लस ए के बराबर। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए फार्मूला। अपरेंट वेट बराबर ये होता है एम जी प्लस ए, जब एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट ऊपर जाती है। तो इसको अगर खोलेंगे तो हो गया एम जी प्लस एम ए, इक्वेशन 1 बन गई। अपरेंट वेट जब लिफ्ट जा रही तो W1 है, अब उसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है W2 है। W2 क्या होता है एम जी माइनस ए बराबर एम जी माइनस एम ए, ये क्वेश्चन 2 बन गई दूसरी। अब जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, देखिए लिफ्ट जा रही है ऊपर और कांस्टेंट स्पीड कम, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि जब डायरेक्शन कांस्टेंट है स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। अपरेंट वेट कितना होगा W, वो किसके बराबर होगा mg के बराबर। अब यही हमें निकालना है W क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब W की व्यवस्था कैसे होगी, पहले तो एक क्वेश्चन जोड़ दें, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ दें हम लोग, तो क्या आएगा W1 प्लस W2, एम में कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2mg के बराबर। तो mg बराबर क्या होगा W1 प्लस W2 बाई 2, ये हो जाएगा। अब यही तो अपरेंट वेट है, यही है W, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये बात क्वेश्चन हो गई 6 की। अगला क्वेश्चन 7 फिगर देखिए दे रखा है। क्वेश्चन देख ले लग रहा है बहुत कठिन, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 3 kg बॉडी, 12 kg बॉडी, 12 kg, डोरी यहाँ बंधी है T2 वाली, दिस इज T2 टेंशन। अगला 15 kg बॉडी, दिस इज 15 kg बॉडी, डोरी बंदी इस पर टेंशन T1, और इधर कोई फोर्स लगा है, फोर्स मानी F, ठीक ऐसे है। तो करना क्या है, T1 पान T2 बताना है, T1 पान T2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए सिस्टम कहाँ चलेगा, इधर चलेगा। मान लीजिए एक्सीलरेशन A है, तो T1 निकालने जरा, पहले आसान क्या होगा, मान लीजिए पहले T2 निकालें, एक तरफ समझे आप, कोई भी कर सकते हैं, चाहे T1 चाहे T2। पहले हमारे T2 निकालना, मान लीजिए पहले T2 निकालना है, ठीक। इस बॉडी को ले, इस वाली 3 kg को, 3 kg का BD क्या होगा T2, हॉरिजॉन्टल फोर्स ले, क्या मतलब वर्टिकल से नहीं दिखाएंगे, बराबर MA माने 3A। T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर हो गया 3A के बराबर, एक व्यवस्था हो गई T2 की। अब मान लीजिए बार T1 निकालना है, T1 के लिए क्या करें, T1 के लिए ये दोनों मिला के एक बॉडी ले लें, ये पूरी एक बॉडी बना ली हमने, 12 प्लस 3, अगर दोनों मास जोड़ दें हम लोग, 12 प्लस 3 बराबर 15,
15 kg एक बॉडी हो गई और टेंशन होगा यहाँ पे T1। एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन A होगा। इसका BD देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल T2 T1 और MA मतलब 15A। T1 बराबर क्या हो गया? 15A। सेकेंड बात हो गई। अब डिवाइड कर दें हम लोग तो T2 बाई T1 1/5 आएगा। T1 बराबर, हाँ तो T1 बाई T2 कितना होगा? 5/1। T1 बाई T2 कितना होगा? T1 बाई T2 और 5/1 हो जाएगा, 5/1, 5:1 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 8। एग्जाम में देखिए समय कम है, क्वेश्चन पहले सही करने की कोशिश करें। जब फंडे क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चन जल्दी होने लगे। अभी जल्दी काम ना समझें आप, अभी आप फंडे समझने के भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, क्वेश्चन सही होने चाहिए। अभी समय पर ध्यान ना दें, अभी करेक्टनेस पे ध्यान दो, आप सही काम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन जिनमें फिगर दिया ठीक है, नहीं दिया फिगर बना लेना चाहिए। फिगर बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन 1 में 8 क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी बनाएंगे। किसका? MP, फ्री बॉडी ऑफ मंकी, बंदर का हम लोग फ्री बॉडी बनाएंगे। BD क्या होगा? MG, बंदर का वेट होगा 20G। डोरी जो पकड़े हुए है वो टेंशन होगी। टेंशन क्या है? टेंशन होगा 25G, है ना, उसमें लिखा 25 kg का जो मास लटकाने पर टूट जाती है, तो मैक्सिमम टेंशन जो ले सकती है ये आपकी होगा 25G। बंदर चढ़ा ऊपर की ओर, तो कह रहे हैं कि बताइए कितना उसमें एक्सेलेरेशन हो कि डोरी टूटे ना। ठीक है, MA मारे 20A। ये कॉज डायग्राम जैसे आपको बताया गया है, सर ने बताया, और ये रिजल्ट डायग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनी? 25G माइनस 20G बाय 20A, ये हो गया 5G बराबर 20A, A बराबर G/4 हो गया, A बराबर G/4। G/4 मतलब G का मान 10 दे रहा, 2.5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में स्प्रिंग बैलेंस। देखिए स्प्रिंग बैलेंस में कोई मास आस नहीं होता। स्प्रिंग बैलेंस क्या करती है? जहां पे डोर कनेक्ट होगा वहीं पर टेंशन को नापेगा, फोर्स को नापता है। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस पहला वाला है और ये स्प्रिंग लगी बीच में ऐसे, स्प्रिंग बैलेंस दूसरा है ये, और यहाँ फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन का। ये A स्प्रिंग बैलेंस है, ये B है। तो एक्चुअली जो फोर्स है केवल 20 न्यूटन फोर्स है, और पूरे अगर डोरी है तो पूरी में फोर्स जो होगा, टेंशन होगा 20 न्यूटन। तो रीडिंग क्या होगी? यहाँ पे जो टेंशन होगा उसको नापेगा ये, और यहाँ पे जो होगा उसको ये नापेगा। एक्चुअली अगर डोरी में स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं तो ऐसे चिपका, ऐसे कॉन्टेक्ट करा देते हैं, डोरी वही यूनिफॉर्म रहती, ब्रेक नहीं होती। ठीक है, तो टेंशन मतलब सेम होगा पूरे में, तो रीडिंग भी दोनों की सेम होगी। तो रीडिंग क्या होगी? 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन दोनों सेम रीडिंग देंगे। अगला क्वेश्चन 10 पे आते हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन कहता है 3 फोर्स बॉडी में लग रहे हैं। फिगर कैसा है? एक F2 F3 परपेंडिकुलर है आपस में ऐसे, और तीनों के अंतर्गत तीनों फोर्स की वजह से बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो देखिए अगर रेस्ट कैसे होगी, इनका जो रिजल्टेंट होगा, किसका? F2 F3 का रिजल्टेंट कुछ होगा, उसके ठीक अपोजिट F1 काम करेगा। क्यों? कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक अगर 5 न्यूटन इधर होगा तो दूसरा जस्ट इधर अपोजिट 5 न्यूटन होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट में रह पाएगी। ठीक है, तो ये इन 2 फोर्स का रिजल्टेंट इधर होगा, इसकी वैल्यू मान ली 5 है। ठीक है, तो वही वैल्यू F1 की होगी, बस R इधर होगा और F1 उल्टा होगा।
तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 किसके बराबर है? ये बराबर F1 के है, मैग्नीट्यूड की बात है तो, ठीक है, तभी बॉडी रेस्ट में रह पाएगी। तो कह रहे हैं ठीक है, अगर अब उसका F1 हटा दिया, F1 हटा दिया, F1 कैंसिल कर दिया, F2 और F3 बचे और दोनों मिलके किसके बराबर हैं? देखिए, देख रहे हैं, इनका जो वैल्यू है F1 के बराबर है। तो F बराबर M है, ये क्या है? F1 बराबर M इंटू A बराबर क्या हो गया? F1 बटे M हो गया, क्योंकि अब दो फोर्स बचे F2 F3 और दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर है? F1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं F बराबर M है, माने F1 बराबर M है, ये हो गया। क्योंकि आंसर में F2 F3 के रिजल्टेंट हम के आंसर पर तुम नहीं दिया, आंसर F2 F2 के F3 के टर्म्स में भी हो सकता है। इसका आंसर ये भी हो सकता है, क्या होगा? अंडर रूट F2 स्क्वायर फिर F3 स्क्वायर अपान M, ये भी आंसर इसका सही है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये वाला सही होगा। है दोनों सेम, ओके। अगला क्वेश्चन 11 में आते हैं बच्चों। 11 में क्या कह रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम, वही वाली बात, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? F इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स दे रखा, अभी बात हुई थी इंपल्स में, फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, 10 सेकंड लगा तो 10 कितना हो गया? 1000 हो गया, न्यूटन सेकंड हो गया, ठीक है ना। ये बात क्वेश्चन 11 की बात हो गई। अगला क्वेश्चन 12, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कठिन नहीं लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 देखिए, ये जरूर देखने लायक क्वेश्चन है। आप कोई भले कर पाए, आप लोग नहीं पाएंगे, आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, 6 लोग, कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए आप, ये 45 मिले है, लेकिन करने लायक है, अच्छे क्वेश्चन में है, नीट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे है, पहले तो समझे इसकी बात। यहाँ ये M है, तो अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट मान ली नाम दे दें हम लोग A, इसकी बात करें, देखिए आप, इनकी डोरी पोजीशन आइडेंटिकल है, तो जो टेंशन इसमें होगा वही टेंशन इसमें होगा, ये बात समझ लें आप। तो A पॉइंट पे जो तो फोर्स लग रहे हैं, FBD बनाएं, यहाँ क्या काम करेगा? mg, और इधर क्या काम करेगा? T1, और इधर काम करेगा T1। तो अब कंपोनेंट कर दें वर्टिकल वाले, तो T1 cos 45, T1 sin 45, T1 sin 45, तो आपका ये हो गया 2T1 sin 45। ये क्या हो गया? mg। ये सब क्यों कर रहे हैं? T1 की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए 2T1 इंटू 1/√2 बराबर हो गया mg, या हम कह सकते हैं T1 बराबर आप क्या हो गया? mg/√2 हो गया। ये भी आगे काम आएगा, ठीक है ना। 2T1 √2 हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब हम लोग बात करें पॉइंट, ये इधर जो पॉइंट बना, इधर आगे चलो देखें, इधर जो बना है, देखिए ऐसे है, ऊपर वाला एक ऐसे है, ये टेंशन मान लो T2 और ये टेंशन तो T1 है ही। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 45, तो ये एंगल भी 45 होगा। ये पॉइंट मान ले B, ठीक है। ये पॉइंट B के फोर्स हम लोग कंपोनेंट साथ बनाए ड्रा करें, ये एंगल थीटा है, देखिए। और इधर क्या काम करेगा? इधर काम करेगा mg, कैपिटल mg, और T1 के कंपोनेंट कर दें तो T1/√2 ये हो गया और T1/√2 ये हो गया। ऊपर हो गया, इधर हो गया T2 cos थीटा, इधर हो गया T2 sin थीटा, ठीक है। ये पॉइंट, इस पॉइंट में जितने फोर्स लग रहे थे हमने उसके कंपोनेंट कर लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल,
ठीक है बच्चों। अब इसके इस पॉइंट के ऊपर हम देखें जरा क्या हाल। तो ये बराबर ये हो जाएगा, पहले ये निकालें T2 साइन थीटा बराबर, अब T1/√2 करेंगे हम लोग, T1 की वैल्यू रख दें तो mg/2 आ जाएगा, mg/2 प्लस mg, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, T1 की वैल्यू रख दी ये वाली ऊपर, अब नीचे ये वाला इसके बराबर कर दी T2 cos थीटा, नहीं साइन थीटा, ओके हाँ T2 ये होगा आपका T2 साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल बराबर T2 cos थीटा, ठीक है। T1/√T1 फिर वैल्यू रख दी तो mg/2 आया, ये mg/2 आया। अब इसको डिवाइड कर दें क्योंकि हमें T2 कैंसिल करना है, tan थीटा निकालना है। तो देखिए ये tan थीटा हो जाएगा बराबर क्या होगा, इसमें एलसीएम ले लें, mg प्लस 2mg बटे बाद डिवाइड कर ये आएगा mg/, आ जाएगा ये 1 प्लस 2m/m हो जाएगा tan थीटा बराबर, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर कैंसिल कर दिया तो 12 का आंसर फर्स्ट वाला होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13। ठीक है, 13 में देखिए रॉकेट कैसे चलता है, एक फोर्स लगता है F बराबर V इंटू डेल्टा m/ΔT, ईंधन जो जलता है उसकी वजह से फोर्स एक ही mg नीचे लगता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ma, ठीक है। एक्सेलेरेशन दे रखा है तो क्वेश्चन ये बनेगा, देखिए आप V इंटू डेल्टा m/ΔT माइनस mg बराबर ma हो जाएगा, सबको दे रखा है, बस बात बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। अगला क्वेश्चन 14 देखें। हाँ, दो स्फीयर हैं, सेम रेडियस है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, एक वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम, तो डेल्टा वी क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम में चेंज वी गामा और डेल्टा टी, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है। डेल्टा वी गामा डेल्टा टी, तो वी सेम है और गामा सेम मटेरियल बने, गामा भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, कितना टेम्परेचर चेंज किया, सेम, तो दोनों वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एक्सपेंशन इज सेम फॉर बोथ, वॉल्यूम में जो चेंज होगा दोनों के लिए सेम होगा, जो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, ठीक है, सेम हो दोनों के लिए। क्वेश्चन अगला 15 में आते हैं, 15। इसमें क्या है, एक स्ट्रिप है, दो अलग अलग उसकी बनी है, दो अलग अलग मीटर से है, मान ली ऐसे, ठीक है ना, एक ये स्ट्रिप है, एक पट्टी ये है, दो है, दो, ठीक है। ये अलग एल्युमिनियम की वाली बनी है, ये स्टील की बनी, जो भी समझे आप, अलग मटेरियल की बनी है। तो गर्म करेंगे तो देखिए डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी, जो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू अल्फा, अल्फा जिसका ज़्यादा होगा उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये कैसा शेप लेगी, देखिए आप, ये एक्चुअली कर्व टाइप ले लेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे करके ऐसे, आपको थ्योरी में बताया भी गया ये ऐसे, एक आपकी ऐसे होगी। अब देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है, L1 ये मान ली L2 है, L1 इज ग्रेटर देन L2, लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें डेल्टा लेंथ लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसका अल्फा ज़्यादा होगा, अल्फा मोर, तो ज़्यादा अल्फा वाली रॉड क्या होगी, बाहर होगी, ठीक है। देखिए अंदर ये सेंटर है, ये अंदर की ओर रॉड है, ये बाहर वाली रॉड है, जिसके अल्फा ज़्यादा वो बाहर की ओर होगी रॉड। आर्क ले ली, आर्क के फॉर्म में बदल गई, पहले सीधी रॉड थी, अब आर्क में शेप में आ गई। अगला क्वेश्चन 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या एक बड़ा ब्लॉक है,
ठीक है। ये बड़ा ब्लॉक है ऐसे ऐसे, उसके ऊपर छोटा सा ब्लॉक रखा गया ऐसे ऐसे, ये स्मॉल एम ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका वेज है, इसको कहते हैं वेज कहा गया इन्होंने, वेज, ठीक है। ये इसको कहा गया ब्लॉक। ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। अब देखिए, अब ये बताना ये इस पर कितना फोर्स लगाया गया या इसके ऊपर कितना फोर्स बातें की है, एक्शन बाय रिएक्शन, ठीक है। तो इसका BD जरा देखिए, इसका BD क्या होगा, इस वाले का FBD ऑफ स्मॉल m1, इसका FBD ऐसे कुछ होगा, ऐसे होगा, रिएक्शन इधर लगेगी, mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर लगेगा, ठीक है ना। जब रेस्ट में रखा है तो अब ये कह रहा है ये इस पर फिसले ना, तो एक्चुअली क्या होगा, अगर बड़े वाले इसको इधर चलाएंगे, किसको, वेज को एक्सेलरेशन इधर देंगे हम लोग, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा स्यूडो फोर्स, कहां लगेगा, उल्टा लगेगा, इधर लगेगा स्यूडो फोर्स MA। देखिए ये वाला रेस्ट कब रहेगा, mg साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट बैलेंस करेगा। इसका BD जरा दोबारा देख लें ऐसे करके, ये होगा एंगल थीटा, कंपोनेंट क्या होगा, MA cos थीटा इधर लगेगा और MA साइन थीटा इधर लगेगा, और इधर एक लगी रहा था mg cos थीटा, ये R हो गई। ये पुराना BD था जब रेस्ट में था ये, और जब ये बड़ा वाला चलेगा तो नया BD ये होगा, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा mg साइन थीटा। अब इसको चलना नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये बराबर ये, तभी तो चलेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, एक की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें निकालना R के बराबर क्या होगा, R बराबर होगा MA साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। उसके लिए चाहिए एक ही व्यवस्था, एक ऐसे निकलेगा, ये बराबर ये कर दें हम लोग, तो mg साइन थीटा बराबर MA cos थीटा, m से m कैंसिल, a बराबर होगा g टेन थीटा, g साइन थीटा बटे cos थीटा। एक्सेलेरेशन मिल गया, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां से उठा के वहां रख दें हम लोग, तो मिलेगा m, a बराबर रखेंगे g साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस इंटू साइन थीटा और प्लस mg cos थीटा। तो देखिए करे होगा आप लोग, पता क्या आएगा, वो R जो वैल्यू आएगी, नीचे एलसीएम आएगा cos थीटा, ऊपर के mg कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, mg कॉमन आएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ओके, ये हो गया 1, तो आपका आएगा mg बटे cos थीटा, ये फाइनल आंसर होगा, रिएक्शन mg बटे cos थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 कह रहे हैं, हाँ ये डायगोनल स्ट्रिंग है, इसको फिर हम लोग फिगर बना लें, ये मान लीजिए इसको बनाते हैं, इतने इसको बनाए, नीचे एक एक कंपोनेंट बनाएं, इधर है F2, इसमें टेंशन कितना है 60 न्यूटन दे रखा, डायगोनल जो डोरी है उसमें टेंशन 60 न्यूटन है, और इधर क्या होगा, इधर होगा W एक्चुअली वेट है, ठीक है, और ये क्या 45 होगा, ये एंगल होगा 45, चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो आप, ठीक है। ये एंगल आपके क्या होगा, ये होगा 45 एंगल होगा। इस पॉइंट में हम इक्विलिब्रियम ले लें हम लोग, इसका कर देंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लें केवल, ठीक है। तो क्या होगा, F2 बराबर आएगा 60 cos 45, F2 बराबर आएगा 60 cos 45, मतलब 60 × 1/√2,
मतलब 60/√2 हो जाएगा। कहाँ से? हॉरिजेंटल फोर्स बराबर कर दिए 60 cos 45 F2, ठीक है। इससे F2 मिल गया। हाँ F1 चाहिए तो ये वाला पॉइंट लिया नीचे वाला, F1 चाहिए तो वो वाला पॉइंट ले लें, पॉइंट ऊपर वाला, ये होगा F1। एक डोरी ऊपर हो जाएगी, एक डोरी आपकी इधर हो जाएगी 60 न्यूटन वाली, ऐसे। ये एंगल कितना है? 45। इसमें क्या करें? हॉरिजॉन्टल ले लें कंपोनेंट, बराबर कर दें। F1 बराबर क्या होगा? 60 cos 45, तो ये भी 60/√2 होगा। तो F1 जितना है उतना ही F2 है। F1/F2 बराबर 60/√2, पहला आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहा है बीकर को पानी से भरा गया 4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे वाटर भरा है यहाँ पे, ठीक है। वाटर भरा है यहाँ पे। अब कह रहे हैं पानी पूरा भरा, देखिए पहले 4 डिग्री पे टॉप पे यहाँ तक भरा पूरा ऐसे। तो कह रहे हैं बाहर पानी कब निकलेगा? तो इसके लिए वाटर का वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ हमको चाहिए, पता होना चाहिए वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे बदलता है। क्योंकि 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या होता है, ऐसे इसका वाटर का ग्राफ इस टाइप कुछ है ऐसे। 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम होगा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम टेम्परेचर साथ कैसे बदलता है? ये टेम्परेचर है, ये ग्राफ याद होना चाहिए आपको। अगर टेम्परेचर 4 से कम करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर 4 से ज़्यादा करते हैं तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पानी बाहर निकलेगा। तो या तो हम लोग 4 डिग्री से ठंडा करें तो बाहर निकलेगा, और या 4 डिग्री से बाद गर्म करें तो बाहर निकलेगा, है ना। तो वही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन हो गया 18। क्वेश्चन 19 में आते हैं। हाँ, ये पुली वाला क्वेश्चन है। ये पुली वाला क्वेश्चन फिक्स पुली है ऐसे, ये मामला है ऐसे। ये मास m1 है, ये मास इधर m2 है। मान लीजिए m1 बड़ा है m2 से, एक्सेलेरेशन a से नीचे जाएगी और ये एक्सेलेरेशन a से ऊपर जाएगा। डोरी में तनाव T है, ठीक है। तो देख एक्सेलेरेशन फार्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है? भारी में से हल्का घटा दें अपन m1 + m2 × g। ये मैटर फार्मूला याद कर लीजिए आप इसके लिए। और टेंशन को यहाँ पर से एक्सेलेरेशन वाला काम है, वैसे टेंशन फार्मूला याद होना चाहिए। 2m1 m2 नीचे यही रहेगा m + m2 × g। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। वही चीज़ और मामला और आगे के लिए भी लग जाता है। इसको पहले ये फार्मूले 2 याद ही कर लें आप लोग, तो इसमें इसका इस्तेमाल क्वेश्चन में है, ठीक है ना। तो इसमें g/8 a की वैल्यू दे रखी g/8 बराबर क्या हो गया? m1 - m2 अपान m1 + m2 × g। जी से जी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो m1 + m2 8m1 - 8m2, m2 एक साइड कर लो, ये 9 हो जाएगा। 9m2 1 हो जाएगा। m1/m2 क्या? 9/7 होगा। m1/m2 बराबर 9/7। ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? पक्की बात, हमने माना था m1 बड़ा है, m1/m2 ये हो जाएगा। रेशियो ऑफ मासेस माने जो पहले लिखा उसको पहले
m1/m2 निकालना है, 9/7 होगा। क्वेश्चन अगला 20 आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्वेश्चन देख, फिगर बना रखा है ऐसे। हाँ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये एक पुली मूविंग है, एक फिक्स्ड है। ये वाली फिक्स पुली है, फिक्स माने प्योर रोटेशन, और ये पुली आपकी मूविंग पुली है। ये मास यहाँ पे ऐसे है, m2। m1 का एक्सेलरेशन निकालना है, m1 का। ये m1 है। ये कैसी पुली है? ये मूविंग पुली है। ये डोरियों सारे लटकी है, उसको कहते हैं मूविंग पुली। और ये फिक्स्ड है, ये प्योर रोटेशन, ये ऊपर नीचे भी जाएगी और रोटेशन भी करेगी। अब देखिए ऐसे में एक्सेलरेशन सबके अलग अलग होंगे, इसको ऐसे समझे आप। ये पुली मान लीजिए 1 मीटर नीचे, ऐसे समझे आप एक्सेलरेशन। ये पुली मान लीजिए 1 मीटर नीचे जाती है, तो हम यहाँ डायग्राम बना लें। ये मूविंग पुली, मूविंग पुली, और ये m1 और m2। तो अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगी, मान ली 1 मीटर ही नीचे गई, तो m2 क्या होगा? m2 भी 1 मीटर नीचे जाएगा। और ये एक्चुअली क्या होगी? ये कितना चलेगा? ये डोरी देखिए, डोरी पहले यहां से गुजर रही थी ऐसे, फिर अब ये यहां पे आ गई ऐसे ऐसे करके, तो ये हुआ 1 मीटर। और डोरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाए 2 मीटर हो जाएगी। तो ये 2 मीटर पहले यहां से थी, पहले यहां से जा रही थी डोरी, अब यहां से जाएगी, 2 मीटर ज्यादा लगेगी। तो ये कितना चलेगा? ये 2 मीटर इधर चलेगा। तो m2 m1 मास क्या होगा? ये 2 मीटर इधर चलेगा। तो इससे रिलेशन मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इसका अगर a इधर होगा, तो इससे एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका होगा 2a इधर। एक्सेलरेशन सब समान नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में एक भी पुली मूविंग है, तो एक्सेलरेशन सब बॉडी के अलग अलग होंगे। वही निकालना थोड़ा कठिन काम होता है। यहाँ हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन ये होंगे, उसके बाद BD बना दें, फटाफट निकल आएगा। मान लीजिए m1 डोरी, इसमें टेंशन मान T1 है, तो ये T1 और ये T1, ये टेंशन होगा T2। इक्वेशन मान लीजिए FBD पहले बना किसका? m1 का। FBD क्या होगा? T1 इधर होगा और m1a इधर हो जाए, m1 इंटू 2a हो जाएगा, इंटू 2a। इक्वेशन 1 बन गई, T1 बराबर m1 इंटू 2a। इक्वेशन 1 बन गई इसके FBD से। एक T1 T2 रिलेशन, तो इसका FBD देखें आप, इसका पुली का FBD क्या होगा? T1 इधर और T1 इधर और T2 इधर। तो इससे क्या मिलेगा? T2 बराबर मिलेगा 2T1। इक्वेशन दूसरी बन गई। देखिए 3 अननोन है, T1 T2 A, 3 इक्वेशन चाहिए हमको, 2 मिल गई। एक इसका FBD बना, किसका है? m2 का। FBD ऑफ m2 क्या होगा? m2g नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा क्या? T2। ये कहाँ चल रहा है? नीचे चल रहा है। यहाँ क्या होगा? m2a। इक्वेशन क्या बनेगी? m2g माइनस T2 बराबर m2a। इक्वेशन तीसरी बन जाएगी। तीनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे? T2 बराबर 2T1 रख दें यहाँ पे, देखो सॉल्व कर लें, आ जाएगा T1 T2। तीनों सॉल्व कर लें और जो आंसर क्या होगा? आंसर A निकालना, A का आंसर होगा नहीं, हाँ आंसर A नहीं, आंसर होगा 2A। क्यों? क्योंकि m1 का पूछा है, ठीक है। m1 आंसर होगा 2A।
क्योंकि इसका 2a है, 2a बराबर आंसर, इससे पहले a निकल आएगा फिर 2a निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 बच्चों। इसमें लेट की बुलेट है, ठीक है, तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी की आधी एनर्जी 50% में आधी उसकी हीट में बदल गई, उसने ले ली, हीट में बदल गई। टेम्परेचर राइज बताना है। देखिए मास मान लीजिए हमने लेट मास अपने आप कैंसिल होगा, लेट ये मास बराबर mkg, उसमें जो मास दिया उसको कोई मतलब नहीं, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। केजी में हमने क्यों माना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर जूल में तब निकलेगी जब मास केजी में होगा। तो मास जो दिया मास उससे इस्तेमाल नहीं करना, मास आप केजी मानेंगे, आसान कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम स्क्वायर, 50% इसकी आधी कर दो तो वो हीट गिवन हो जाएगी। हीट गिवन बराबर हाफ कैसे निकला, 50% वाला हाफ है, ठीक है। ये होगा सीधे 1/4 mv स्क्वायर। किस में आएगा, जूल में, क्योंकि मास केजी में रखेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी। ये हीट गिवन आ जाएगी। हीट टेकन क्या होगा, ms डेल्टा टी, वो भी दिक्कत नहीं है। ये मास mkg में है इंटू 150 जूल अपान केजी, केजी किसी कैंसिल हो गया, डेल्टा टी निकालना है। तो ये रिजल्ट जो आएगा, ये रिजल्ट किस में आएगा, ये रिजल्ट आएगा जूल में, और ये चीज भी जूल में आएगी। हीट टेकन बराबर हीट गिवन, बराबर कर दें आप लोग, तो जब दोनों बराबर कर देंगे हाफ एम और v माने 300 का स्क्वायर कर दो आप, 300 का स्क्वायर ऐसे, तो देखिए डेल्टा टी सीधे आ जाएगा। देखिए 300 इंटू 300 बटे 4 इंटू 150, 150 से कैंसिल किया 2 से कैंसिल किया 2, ये सीधे 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 150 डिग्री सेंटीग्रेड कहो चाहे 150 डिग्री केल्विन कहो, डेल्टा टी बराबर डेल्टा सी बराबर डेल्टा के, थर्ड आंसर हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन 22, जैसा मैंने क्वेश्चन 20 बताया वैसे 22 है। 22 का आंसर 4 है, इसको अपने आप सॉल्व करें, नहीं आता पूछें। क्वेश्चन 22 का आंसर 4 किसकी वजह, लाइक क्वेश्चन 20 की तरह का क्वेश्चन है ये। इसी टाइप की क्वेश्चन 23 है, इसका आंसर होगा 1, लाइक क्वेश्चन 20। अपने आप सॉल्व करें तभी सीखेंगे आप। 20 मैंने जो फंडा बताया वही पूरा है। क्वेश्चन 24 थ्योरी वाला क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल जब होता है तो पहले एक्सपेंड करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, इससे वहाँ अधिक न्यूमेरिकल ही आते हैं। न्यूमेरिकल भरोसा भी होता है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो क्वेश्चन 22 का 24 का 4 होगा। इसमें क्या होगा, जब सिमेट्रिकल होगा ग्राफ पहले एक्सपेंड करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन 25 देखिए, 25 एक बार नीट में आया क्वेश्चन है। ट्वेंटी 25 में क्या है देखिए, उस पर स्प्रिंग है, फिगर बना देते हैं। इसका मास है 2m, ए बॉडी का, डोरी जोड़े रखी है,
ये बॉडी B है, इसका मास है m, पहले इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये डोरी है, ये स्ट्रिंग है, पहले एक्चुअली इसमें कोई टेंशन होगा, टेंशन मान ली T, इसमें कोई फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स ये हमने मान लिया F। तो क्या टेंशन कितना आएगा, टेंशन आएगा mg के बराबर, कब, स्टार्टिंग में। और स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं कैसे, FBD ले लो आप, FBD ऑफ A क्या होगा, T बराबर होगा mg, और एक तो 2mg ये होगा, और एक स्प्रिंग फोर्स होगा। पहले पूरा सिस्टम रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो हम लोग ये कर रहे हैं काम। F बराबर कितना आएगा, F बराबर आएगा 3mg के, ये तो स्टार्टिंग में फर्स्ट केस है ना। आप कह रहे हैं आफ्टर कटिंग, इसको कट कर दें, मान लो डोरी को कट कर दें, ठीक है, डोरी कट कर देंगे तो ये बॉडी फ्री हो जाएगी एकदम, जैसे कोई बॉडी में छोड़ते हैं, एक्सीलरेशन कितना हो, g के बराबर, डोरी कट गई, ऐसे d के अंदर गिरेगा, एक्सीलरेशन ऑफ b ये होगा g के बराबर, एक्सीलरेशन ऑफ b g के बराबर होगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन दे रखे हैं g के, एक्सीलरेशन बताना a और b का, तो एक अभी निकालना पड़ेगा, बिना इसके काम बन नहीं पाएगा। कभी कभी एक चीज निकालने से आंसर बन जाता है। तो एक्सीलरेशन b का तो g हो गया। अब a का FBD बनाओ, न्यू FBD ऑफ a, डोरी को काटने के बाद FBD a का क्या होगा, FBD ऐसे होगा, स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा जो 3mg के बराबर है, mg इसका mg लगेगा, अब डोरी कट गई, डोरी फोर्स नहीं लगेगा, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 2m इंटू a। तो क्वेश्चन क्या बनेगी, ये होगी 3mg माइनस 2mg बराबर होगा 2ma। तो अब a बराबर क्या आएगा, देखना g/2 आएगा। अब किधर की ओर, ऊपर की ओर, ये बॉडी ये कहाँ चलेगी, ऊपर की ओर चलेगी, ऊपर की ओर, g/2। तो आंसर फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला, फर्स्ट नहीं सेकंड, ठीक है। g/2, a का एक्सीलरेशन g/2, b का एक्सीलरेशन g। अगला क्वेश्चन 26 वाला बच्चों, g वाले में क्या कह रहे हैं, एक लीनियर मोमेंटम दे रखा, उसको वेक्टर फॉर्म लिख लें। लीनियर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, px मतलब 2, एक्चुअली क्या होगा, pxi प्लस pyj होगा, s कंपोनेंट i के साथ x कंपोनेंट, तो ये आपका ये आएगा 2 cos t i प्लस 2 sin t j, ये p वेक्टर हो गया। एंगल बताओ p और फोर्स के बीच में, तो इसलिए आप लोग जानते हो ना कि F बराबर होता है डेल्टा p बाई डेल्टा t, इसी को हम लोग लिखते हैं dp बाई dt, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, उसी से डिफ्रेंशिएट कर दो, फोर्स आ जाएगा dp बाई dt से, तो 2 ये होगा माइनस साइन t i प्लस 2 और cos t j। अब एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से, a डॉट b अपान ए बी बराबर cos थीटा, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है, एंगल इससे निकलता है। और इफ a डॉट b 0 है, देन क्या होता है, देन a इज परपेंडिकुलर टू b। तो हम लोग पहले डॉट पर निकाल लें, काम उसी से बन जाएगा। देखना आप डॉट निकालें जरा, f वेक्टर आपका ये होगा f डॉट p, देखो यहाँ 0 आएगा, यहाँ डॉट पर निकालो दोनों 0 आएगा, डॉट पर निकाल लीजिए दोनों को, निकालना आते ही है, इसलिए एंगल 0 हो गया, इसलिए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू p।
P, दोनों के बीच एंगल कितना 100 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, इसमें एफ ग्राफ दे रखा, फोर्स टाइम ग्राफ। तो कह रहे हैं वेलोसिटी बताओ। अब देखिए अभी मैं बताया था आपको कि डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, या अगर फोर्स वेरिएबल है तो एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो इसी के बराबर होगा, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एफ टी कर्व। कितने 0 से टाइम, कहां से एरिया लिया जाएगा, बिटवीन t बराबर 0 एंड t बराबर 10। लेट फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v है, फाइनल वेलोसिटी बराबर v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है 0। x में चल रही, कहां चल रही है, इधर चल रही है, ठीक है ना, इधर चल रही है, वेलोसिटी इधर की ओर है। तो डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी होगा, पक्की बात है x उसमें दिशा में चलेगी, है ना, x दिशा में x एक्सिस में चल रही है। तो अगर फोर्स देखना पड़ेगा, हम लोग पहले निकालें, डेल्टा पी क्या होगा, mv माइनस 0 बराबर mv हो जाएगा। एरिया निकालें, एरिया, एरिया देखिए निकालेंगे तो ऊपर वाला एरिया, टोटल एरिया कितना होगा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, ये एरिया होगा पॉजिटिव, और नीचे वाला एरिया क्या होगा, ये नेगेटिव लिया जाता है, ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, ऊपर एरिया पॉजिटिव। टोटल एरिया कितना होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना 8, हाइट कितनी 4, और नीचे ट्रेपीजियम है, वो सब एरिया आपको बताया गया क्लास में, माइनस हाफ, पैरेलल साइड, ए कितनी है 3, ए कितनी है 1 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये से यहां कैंसिल हो गया, 16 माइनस 4 बराबर हो गया 12, ठीक है, प्लस का 12 आया, और ये बराबर किसके होगा, डेल्टा पी एम बी के बराबर हो जाए, एम बी मास कितना दे रखा है 2 kg, ठीक है, एम बी बराबर 12, मास के 2 इंटू वी 12, वी बराबर होगा 6। अब प्लास्टिक एरिया है, फोर्स मतलब एक्स एक्सिस में लग रहा है, मतलब बॉडी एक्स में ही चलेगी, तो वेलोसिटी क्या होगी 6I। निगेटिव एरिया होता तो माइनस कर देते हम लोग, टोटल एरिया निगेटिव नहीं है, टोटल एरिया पॉजिटिव है, वेलोसिटी प्लस एक्स आई होगी, प्लस हाँ 2, ये 8 11 हाँ 10 सेकंड तक चाहिए, पूरा 11 नहीं चाहिए, मैंने 11 कर दिया, 11 पूरे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एरिया 10 तक लिया जाएगा, ठीक है। उसे पूछा 10 सेकंड बाद क्या होगा, पूरा 11 नहीं लिया जाएगा, तो आपका ये एरिया केवल 10 तक लिया जाएगा, क्योंकि पूछी 10 के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपका ये 2 होगा केवल, ये ओनली 2 होगा, ठीक है ना, ये केवल 2 तक लिया जाएगा, तो 2 + 1 3 होगा, 3 आपका ये आएगा मान 3, तो ये 13 हो जाएगा, 13 आएगा, तो ये आपका 13 होगा, 13, तो आपका ये आएगा v बराबर 6.5, मतलब v बराबर 6.5 आई आएगा, ठीक है ना। मैं ध्यान नहीं दिया, t/10, तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछी है, अगर 11 के बाद वेलोसिटी पूछते तो 11 तक एरिया लिया जाएगा, और एरिया यहाँ तक कितना लिया जाए, केवल 10 तक। देखिए मैं यहाँ सही लिखी थी बात,
इसका यहाँ तक एरिया लेना, T/10 सेकंड तक, पूरे एरिया नहीं लेना, ठीक है। तो 27 का आंसर थर्ड हो जाएगा। अब 28, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड की सही वैल्यू बतानी केल्विन स्केल पे, वो याद रखना है। हम लोग रफली 273 ले लेते हैं, एक्चुअली असली वैल्यू 270.15 होती है केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन 29 देखिए, क्या टेम्परेचर सेंटीग्रेड पर कितनी बढ़ाया गया, 30, तो डेल्टा सी की वैल्यू है 30, ठीक बच्चों। कह रहे हैं डेल्टा एफ बताओ, फ़ारेनहाइट में इंक्रीज किसके बराबर होगी, फार्मूला कौन सा लगेगा, चेंज वाला टेम्परेचर, तो क्या होता है डेल्टा सी अपॉन 5 डेल्टा एफ अपॉन 9 बराबर एक्चुअली डेल्टा के अपॉन 5 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, याद होना चाहिए, ठीक है। हमें इसका काम नहीं, केवल इतने काम यहाँ पे है। तो 30/5 डेल्टा एफ अपॉन 9 कैंसिल कर दो, 6 पहाड़िया याद कर लो आप लोग टेबल, ये होगा 54, ठीक है। इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बदल रहा है। तो कह रहे हैं, लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर रीडिंग 50 cm है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर रीडिंग कितनी 90 cm, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जब ये 60, ये cm है, cm, तो टेम्परेचर बताओ कितना होगा। तो इसमें कौन सा काम करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। इसको हमने बेस मान लिया 0 को, ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 50 cm, ये बेस हो गया। ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया यहाँ पे 90 cm और यहाँ हो गया 60 cm और ये हो गया टेम्परेचर T, ऐसे मामला। ये टेम्परेचर स्केल, ये प्रेशर स्केल हो गई। करेस्पॉन्डिंग 0 पर ये वैल्यू और इस पे ये वैल्यू, इस पे बताना कितना होगा T हमें निकालना है, ठीक। तो पहले ये बेस हो गया, पहले इसकी बात करो, इतने की बात, इसको नहीं, इसको छोड़ना है, इसकी बात करो। अब डिफरेंस ये देखो, अब डिफरेंस देखो, अब इसमें डिफरेंस कितना है 40 cm, 40 cm का डिफरेंस किसके बराबर है, इसमें डिफरेंस कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इसको उसको देखा, इसको और इसको, तो जब डिफरेंस ये कितना है, ये 10 cm का डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखो 10 cm है। तो बिकॉज चूंकि इसलिए 40 cm डिफरेंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, तो 40 cm का डिफरेंस है किसके बराबर होगा 40 × 100 अपॉन 40, 10 × 100, 0 से 0 गायब, ये होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और डिफरेंस माने T-0, T-0 बराबर 25, T बराबर क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे होगा। तो कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, यूनिटरी मेथड करो, चाहे वॉल्यूम गैस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रेजिस्टेंस वाला हो, ये फंडा हर जगह काम आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला होगा, फर्स्ट आंसर 30 का, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन 31, कह रहे टेम्परेचर बताओ जब C बराबर F, मान ली x के बराबर, लेट C बराबर F बराबर x हो गया। फार्मूला लगा दे कौन सा, C/5 F - 32/9। जब एक टेम्परेचर होता है ये फार्मूला लगता है, बराबर K - 273/5।
ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ये देखिए इसमें नीचे नीचे बराबर हैं और ये एक टेम्परेचर पे लगता है ये, और चेंज इन टेम्परेचर में पहले फार्मूला बताया था। तो इसमें हमें क्या काम करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे काम करना है। सी एक्स एक्स बाई 5 एक्स माइनस 32/9। तो देखिए 9x बराबर क्या होगा, 5x माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 4x बराबर माइनस 160, x बराबर माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40, ठीक है, माइनस 40 हो गया आपका, ठीक है। मेरा पहला आंसर, ठीक। अगला 32 क्वेश्चन। एक डब्ल्यू नई स्केल तैयार कर दी इन्होंने, ठीक है। डब्ल्यू स्केल ऐसी है, ऐसे ये नीचे वाला टेम्परेचर इस पे है, ऊपर वाला 239 पे है, ठीक है। एक सेल्सियस स्केल है ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 39 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बताना इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना होगा, ये बताना है। इसमें क्वेश्चनों में जब स्केल, दो स्केल वाली बात हो तो क्या करते हैं, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, पहले इसके देखें। टेम्परेचर T माइनस ये लोअर फिक्स पॉइंट 39 अपान अपर फिक्स पॉइंट, ये फार्मूला बुक में पता है आपको, इसलिए लिख नहीं रहा हूं, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये किसकी बात की, इस स्केल की बात कर दी। टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट माने वही आइस पॉइंट, और ये है, ये अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। अपर फिक्स पॉइंट माने सबसे ऊपर वाला वैल्यू स्केल की, वही मैंने किया, बराबर यही काम इसमें कर दो आपको। टेम्परेचर कौन सा है, 39 माइनस 0 अपान 100 माइनस 0। इसको सॉल्व करें जरा, बस आ जाएगा। T माइनस 39 अपान ये 200 हो जाएगा, बराबर 39 अपान 100, 2 0 कैंसिल हो गया, T बराबर आपका आएगा, बस सॉल्व कर ले, ठीक है, आ जाएगा। कितना है देखिए, 339 हो गया, 3 इंटू 39 आ जाएगा, देखना 117 आ जाएगा आपका, ओके 117 हो जाएगा, 117 डिग्री W, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 देखें। इसमें क्या कर रहे हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट को सेम रीडिंग दे रहा है, तो K बराबर F, बस फार्मूला लगा दें हम लोग, वही F माइनस 32 अपान 9, K माइनस 32 वो 273 अपान 5। ये मान ली x बराबर कर दिया हमने, x बराबर दे ही रखा उन्होंने, x माइनस 32 अपान 9, x माइनस 273 अपान 5, 5x माइनस 160 हो गया, 9x माइनस, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, 9 इंटू 273 हो जाएगा, बस सॉल्व कर लें, x की वैल्यू आएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आएगा, x बराबर आपका ये आएगा 574.25। ठीक है, ये तीसरा आंसर आ जाए आपका, इसका होगा थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन 34 पे आते हैं। घड़ी प्लॉन्डम क्लॉक वाला क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला लगता है, ये डेल्टा T अपान T हाफ एल्फा
डेल्टा थीटा, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये घड़ी, पेंडुलम घड़ी में टेम्परेचर साथ समय बदल जाता है एक्चुअली। डेल्टा टी क्या है? समय में जितना लूज या गेन होता है। कैपिटल टी क्या है? जितने समय में वो लूज या गेन होता है, एक दिन में, 2 दिन में, जो भी है। डेल्टा थीटा कितना है? टेम्परेचर में चेंज, बड़े में छोटा घटा दें, ठीक है ना। अब कह रहे हैं 0 डिग्री पर सही टाइम देती है, तो बस यहाँ क्या है, कितना लूज, ये 12.5, कितना नुकसान होता है समय का। एक दिन का मतलब 12 घंटे नहीं, एक दिन का मतलब यहाँ से 24 घंटे से। जैसे हम लोग कितने दिन के लिए जाना कह देते हैं, 2 दिन के लिए, तो 2 दिन माने एक दिन का मतलब 24 घंटे से होता है एक्चुअली, है ना। एक दिन का मतलब 12 घंटे नहीं, 24 घंटे लिया जाता है, मतलब कॉमन सेंस रीडिंग, ठीक है। तो ये 86,000, एक दिन क्या 24 घंटे किसके बराबर होता है? याद रख, 24 घंटे मतलब 86,400 सेकेंड। ये वैल्यू याद कर लें आप लोग, बार कम पड़ता है, ठीक है। तो ये एक दिन मानी एक दिन में है लिखा है, तो 86,400 हो जाएगा, ओके। और अल्फा निकालना है हमको, टेम्परेचर बड़े छोटा घटाना है, 25 - 0। तो देखिए कैलकुलेशन तेज, देखिए ये कितना होगा, 12.5 होगा, वो इससे कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/86,400 हो गया, खत्म। कैलकुलेशन भी आसान है, पहला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 बच्चों। इसमें राइज इन टेम्परेचर बताना, वही आप जो कैसे पहले क्वेश्चन बताया था, पूरी हीट। तो हीट गिवन क्या होगी, हीट गिवन, अब देखिए इसमें कैलोरी उसका समझना पड़ेगा, जूल का, वो होगी ½ m², ½ m², बस मास को केजी में लेना पड़ेगा। हाफ 2 ग्राम को केजी में बदल दिया, V² माने 200, 200 का स्क्वायर, ये जो आएगी जूल में आएगा एनर्जी, ये हीट गिवन हो जाएगी, ठीक है। हीट टेकन ms डेल्टा टी, एस किस में दे रखा, कैलोरी प्रति ग्राम में। तो जो हम लोग करेंगे तो मास ग्राम रखेंगे हम लोग, 2 ग्राम इंटू 0.03 कैलोरी बटे ग्राम, ग्राम कैंसिल हो गया, डेल्टा टी निकालना है एक्चुअली। ये किस में आएगा, ये आएगा कैलोरी में, लेकिन दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। हीट टेकन गिवन, तो इसको 4.2 से गुणा कर दें तो बदल जाएगा जूल में, 2 इंटू 0.03 इंटू डेल्टा टी इंटू 4.2, ये अब जूल में हो गया, ये हीट टेकन हो गया। और हीट गिवन बराबर हीट टेकन कर देना आप लोग, ठीक है ना, दोनों बराबर कर देना है, हीट टेकन बराबर हीट गिवन, बस आंसर आ जाएगा आपका, डेल्टा टी निकल आएगा, जो आएगा वही करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 बच्चों। इसमें एपरेंट एक्सपेंशन लिक्विड को बेसल बर्तन में भरा गया है। तो गामा एपरेंट क्या होता है, गामा एपरेंट फार्मूला याद रखिए, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल बर्तन, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ऐसे पहले बर्तन ए में भरा गया है, ठीक है, पहले ए बर्तन के लिए लगाए हम लोग, गामा 1 बराबर क्या होगा, गामा लिक्विड माइनस बर्तन ए का अल्फा दे रखा है, गामा क्या होगा 3 अल्फा, इक्वेशन 1 बन गई। उसको बर्तन बी में भरा गया है तो गामा 2 है, बर्तन बी देखो आप, गामा 2 बराबर क्या होगा, गामा लिक्विड तो वही होगा, और इसको 3, ये मान ली बीटा, हमने बी बर्तन का अल्फा डैश हमने निकालना है, बी बर्तन का हमने लीनियर एक्सपेंशन कितना माना अल्फा डैश, तो
तो -3 अल्फा डैश हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बन गई। सॉल्व कर लें, अल्फा डैश आ जाएगा, खत्म। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो आप, 1 - 2 या 2 - 1 अल्फा डैश आ जाएगा, बस वही आंसर होगा। हमें यही निकालना बर्तन बी के अल्फा कितना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 34 से मिलता जुलता है। ठीक है, 34 से मिलता जुलता 37 है। बिल्कुल वही फार्मूला, दोनों चीज निकालनी है। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर माली थीटा है, अल्फा ये निकालना है। पहले ठीक है, थीटा टेम्परेचर, थीटा की टेम्परेचर जो वैल्यू होगी 20 से ज़्यादा होगी और 40 से कम होगी, क्योंकि 40 पर नुकसान होता समय में, 20 पे है ना गेन होता समय में। टेम्परेचर सही क्या होगा, दोनों बीच में होगा कहीं पे, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लगाएंगे वही फार्मूला, 12/T हाफ अल्फा, टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री पहले, तो 40 माइनस थीटा कर दें, ये बड़े छोटा घटाना है हमको। इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है ना, फिर 4 सेकंड है, 4/T। ठीक है, हाफ अल्फा इंटू बड़े छोटा घटाना थीटा -20, ये क्वेश्चन 2 बन जाएगी। पहले डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें, उससे क्या मिल जाएगा, उससे अल्फा मिल जाएगा, नहीं उससे थीटा मिल जाएगा। डिवाइड करने पे अल्फा कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, थीटा मिल जाएगा, और उसके बाद फिर अल्फा मिल जाएगा बाद में, थीटा वैल्यू रखने पे बाद में अल्फा मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो आएगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38, ये पानी वाला क्वेश्चन है, वैसे जिससे वही फंडा लगेगा। कह रहे हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री तक हीट किया गया, तो वही ग्राफ हमने बताया था, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे 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 वाला 4 डिग्री। देखिए इधर कहीं 0 डिग्री, 0 से पहले 4 तक तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम घटे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, वॉल्यूम कम होगा। देखिए देख रहे हैं आप, और 4 डिग्री से 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्राफ से पता चल जाता है। ठीक है, वही पूछा है, पहले इसका मतलब वॉल्यूम घटेगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है ना, पहले वॉल्यूम घटेगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब दूसरा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, W1 W2 दे रखा है, एंगल पूछा इन्होंने। ये हाल देखें जरा, बिल्कुल एंगल कौन सा पूछा है, एंगल ये वाला एंगल पूछा है, ए P2 और P1, ऐसे समझ लें आप, ऐसे टाइप के समझे आप। तो देखिए डोरी इधर, इधर डोरी मतलब T1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन होगी। है इधर से निकला है, इस T1 कहाँ निकला, वो W1 के FBD T1 आ गया, और इधर T2 निकालना पड़ेगा। ये T2 पता नहीं,
एंगल मान लीजिए जो भी समझा कोई बात, ठीक है। और यहां पे कितना होगा, यहां होगा 100, ये 100 होगा। देखिए डोरी वही है, सेम डोरी है, तो वो ये भी T1 के बराबर होगा, ये भी 100 होगा। दोनों बिल्कुल सेम वही डोरी ऐसे चली आ रही है, चलिए ठीक है ना। तो अब इधर देखिए आप, इधर ये मान लीजिए जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो पक्की बात है, देखिए आप आइडेंटिकल पोजीशन देखिए आप ये, तो इससे क्या, यहां वाले देखें ये थी, ये निकालें जरा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या होगा, ये T1 T या T मान लो, T1 साइन 90 माइनस थीटा, और ये भी वही होगा, तो 2T1 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा 100। और T1 कितना है 100, तो 2 इंटू 100 इंटू साइन 90 माइनस थीटा 100 हो जाएगा। 100 कैंसिल, साइन 90 माइनस थीटा बराबर 1/2, 1/2 माने साइन 30, तो 90 माइनस थीटा बराबर 30, थीटा पर क्या होगा 60 डिग्री। तो अंदर का एंगल ये कितना होगा, ये 60, ये 60, 120, तो अंदर 60 वाला हो जाए, एंगल कितना होगा 60, ठीक है ना, अंदर एंगल 60 हो जाएगा आपका। ये 60, ये 60, तो 120 ये होगा, ये वाला बचा 60, आंसर 60 हो जाएगा, ठीक। अंदर का एंगल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 40, अब सॉलिड बॉल के अंदर कैविटी खाली जगह है, तो जब हीट करेंगे हर चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा, कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। 40 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन 41, हाँ, डेल्टा एल, एल अल्फा, डेल्टा टी सबको दे रखा है, ठीक है ना। डेल्टा क्या है 0.0, अब इसमें निकालना गामा क्या होगा, पहले अल्फा निकाल ले फिर गामा आ जाएगा। 0.19 cm, एल कितना है 100 cm, ध्यान रखें सेम यूनिट में होना चाहिए, इंटू अल्फा नहीं मालूम, डेल्टा टी कितना है 0 डिग्री 100 है, तो इससे अल्फा निकाल लें और फिर गामा आएगा 3 अल्फा के बराबर, खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 बच्चों, अब देखिए पूरा भले बर्तन वाल पूरा भरा है, ठीक है, पूरा बर्तन भरा है, वॉल्यूम V है मान ली पूरा, गर्म किया गया वॉल्यूम बाहर निकल आया, तो बाहर कितना निकला वॉल्यूम मतलब डेल्टा V लिखा, डेल्टा V कितना है 1/100 इंटू V, कितना बचेगा, बर्तन पूरा वॉल्यूम V है तो V बचेगा पूरा, बाकी बाहर निकल जाएगा, तो डेल्टा V बराबर V/100 है लिखा है इसमें। कह रहे हैं बताओ गामा प्रिंट कितना है, फार्मूला याद रखिए, डेल्टा V पर V गामा प्रिंट इंटू डेल्टा T होता है, इसमें सब कुछ मालूम है। ये कितना है V/100, ये कितना V गामा प्रिंट निकालना है, डेल्टा T कितना है ना 80 डिग्री, 80 डेल्टा T 80 है, तो गामा प्रिंट निकल आएगा। अगला क्वेश्चन 43 बच्चों,
एक रॉड है, रोप रस्सी, एक रोप है ऐसे, इधर टेंशन TA है, इधर टेंशन है आपका TB, इसका मास ये M है और लेंथ आपकी L है, ये L है, इतने का मास M है। TB बड़ा है, पक्की बात है, इधर को मोशन एक्सेलेरेशन होगा A, इधर चलेगी रोड, इन A L/5, यहां से कह रहे हैं यहां पे L/5 दूरी पर टेंशन बताओ कितना होगा। ये यहां टेंशन निकालना है, T बराबर क्वेश्चन मार्क। तो डोरी के अंदर टेंशन निकालना है, तो क्या करते हैं, पहले देखिए सिस्टम में एक्सेलेरेशन एक बॉडी मान लेंगे। एक्सेलेरेशन क्या होगी, इसको एक बॉडी माना हमने, तो नेट फोर्स कितना होगा, इधर नेट फोर्स होगा TB माइनस TA बराबर क्या होगा, MA हो जाएगा, M इंटू A की वैल्यू कितनी आएगी, TB माइनस TA अपान M, ये होगा एक्सेलेरेशन होगा, इधर की ओर होगा। अब यहाँ टेंशन निकालना है, तो हम लोग बॉडी को यहाँ से कट कर दें, तो दो बॉडी बन गई, ये बॉडी एक, ये बॉडी दो, किसी एक बॉडी के ले लो, आसान मान लो बॉडी 1 ली हमने, बॉडी 1 जैसे क्लास 7 में पढ़ाया आपको, इसका BD क्या होगा, TA इधर लगेगा और दोनों बॉडी किससे जोड़ देते हैं, डोरी से, तो टेंशन एक T, यही निकालना है हमको, बराबर MA होगा। इसका मास निकाल ले हम लोग, M1 का मास कितना होगा, लंबाई के प्रोपोर्शनल, L लंबाई का मास M है, L/5 का मास कितना होगा, पक्की बात M/5 होगा, क्या होगा M/5 इंटू A हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस TA बराबर M/5 इंटू A की वैल्यू ये मालूम है, A की वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ रख दें, बट T बराबर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 44, इसमें 3 बॉडी हैं, लिख ले जरा, 1, 2 और 3, मास M और 3M, 40, 50, 60, टेम्परेचर 40, 50 और 60। फाइनल टेम्परेचर तीनों को मिला दिया, कांटेक्ट मिला है, तो देखिए मास टेम्परेचर कहीं मान ली इसके बीच में होगा, किसी बीच में होगा, आंसर कोई नहीं चेंज होगा, मान ली टेम्परेचर इसके बीच में कहीं है, थीटा इनके बीच में है, मतलब थीटा की वैल्यू 40 से ज़्यादा और 50 से मान लीजिए कम है, तो पक्की बात है हीट कौन लेगा, हीट टेकन बाई A, बॉडी एक बॉडी पहली वाली बॉडी हीट लेगी, हीट टेकन कितनी होगी, mH डेल्टा T M, हाँ सबकी एस सेम है, कोई दिक्कत नहीं, mH डेल्टा T कितना होगा, बड़े छोटा घटाएं, थीटा माइनस 40, क्वेश्चन 1 बन गई। हीट देगी कौन, दूसरी तीसरी बॉडी दोनों हीट देंगी, हीट गिवन क्या होगी, mS डेल्टा T, बड़ी छोटा घटाना है, 50 माइनस थीटा प्लस 3M S इंटू 60 माइनस थीटा, सॉल्व कर लें, थीटा आ जाएगा, MM कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हीट गिवन बराबर हीट टेकन, अगला क्वेश्चन 45 बच्चों, आइस को वाटर साथ मिलाया गया, टेम्परेचर बताओ कितना होगा, तो लेट फाइनल टेम्परेचर T, मान ली T की वैल्यू 0 से बड़ी,
हमने मान के चले, बाद में भले जीरो निकला है, टी की वैल्यू मान ली जीरो से बड़ी, ओके, टी इज मोर देन जीरो। पक्की बात वाटर होगा, ये होगा वाटर। तो वाटर होगा, पहले हीट कौन लेगी? आइस। हीट टेकन, आइस क्या होगी? पहले पूरी पूरी आइस वाटर में बदलेगी, 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में चेंज होगी, देन फिर T डिग्री के वाटर में पहुंचेगी। तो हीट टेकन क्या होगा? M इंटू L, L 80 होती है आइस की, प्लस MS डेल्टा T, M इंटू S इंटू T माइनस 0, ये होगी हीट टेकन बाई आइस। हीट कौन देगा? वाटर। हीट गिवन क्या होगी? M S इंटू डेल्टा T। हाँ, बड़े टेम्परेचर में छोटा को माइनस करते हैं, ओके। ये हीट गिवन होगा, दोनों इक्वल कर दें। देखिए पक्की बात है, आंसर नेगेटिव नहीं है, तो बस सॉल्व कर देंगे। हीट टेकन इक्वल गिवन, ओके। तो आपकी टी की वैल्यू थीटा टी आ जाएगा, दैट विल बी आंसर। 45 बाद 46 क्वेश्चन। इसमें क्या किया? स्टीम को आइस के साथ मिलाया गया है, पूछा कितना आइस मेल्ट हो जाएगी। पक्की बात, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? कहीं पर वाटर होगा, फाइनल पोजीशन होगी वाटर की, ठीक है, फाइनल वाटर होगी स्थिति। पहले हम निकालें टेम्परेचर फाइनल कितना होगा। पक्की बात, आइस हो सकता पूरी मेल्ट हो या कुछ मेल्ट हो, टेम्परेचर फाइनल कितना हो? 0 डिग्री होगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी 0। इसमें क्यों लिखा है ना कि वाट कितनी आइस को मेल्ट करेगी, इसका मतलब टेम्परेचर फाइनल 0 डिग्री होगा। तो हीट कौन देगा? लेट m ग्राम, मान ली m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स। तो हीट गिवन कौन होगा? हीट देगी आपकी स्टीम। स्टीम पहले पूरी 100 डिग्री वाटर में बदलेगी, देन 0 पहुंचेगी। तो स्टीम हीट गिवन क्या हो? m इंटू 540 ml होगा पहले, फिर 100 डिग्री की टेम्परेचर 0 में आएगा, फिर MS डेल्टा T हो जाएगा 1 इंटू 100 माइनस 0, ये आपकी होगी हीट गिवन। पूरी स्टीम 0 डिग्री में वाटर में आ जाएगी, तो ml प्लस MS डेल्टा T। और हीट टेक कौन लेगा? आइस। m इंटू 80, मान ली m ग्राम पे गलती है, दोनों बराबर कर दें आपको, हीट टेकन गिवन m की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आइस मेल्ट होगी पता चल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन 47 बच्चों। हाँ, इसमें वाटर को आइस के साथ मिक्स किया गया है, तो बताना फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें लेना आइस प्लस वाटर। लेट फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए T डिग्री सेंटीग्रेड है, हम मान है T की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, भले ज़्यादा ना हो, बाद में फैसला हो जाएगा इसका। मान ली स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, T की वैल्यू ज़्यादा है। पक्की बात है, ये स्टेट होगी वाटर की, 0 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा किसका होता है? वाटर का होगा, इसमें आइस नहीं होगी। तो हीट आइस लेगी, हीट पहले क्या होगी? पूरी आइस 0 डिग्री आइस बदलेगी। तो स्टेप क्या होंगे? -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पहले पहुंचेगी 0 डिग्री की आइस में, देन क्या होगा? 0 डिग्री फिर वाटर में बदलेगी, उसके बाद T डिग्री के वाटर में पहुंचेगी आइस। तो 1 2 3 3 स्टेप होंगे हीट टेकन में, हीट टेकन बाई आइस में 3 स्टेप होंगे। हीट टेकन क्या होगी? हाँ, S, आइस की S कितनी होती है? आधी होती है, वाटर से आधी होती है, ये याद रहना चाहिए आपको। तो वो होगी 19 ग्राम,
5 ग्राम m इंटू 1/2 इंटू 20 प्लस m इंटू L 80 प्लस m इंटू 1 इंटू t माइनस 0। ये हो गई हीट टेकन में 3 स्टेप होंगे, यहां पे हीट प्लस ये हीट प्लस ये हीट। हीट गिवन में क्या होगा, वाटर हीट देगा 19 ग्राम वाटर 19/1 इंटू 30 डिग्री पे है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करें आप लोग। टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू 0 और 30 के बीच में कहीं होगी। अब दोनों बराबर कर दें, हीट टेकन बराबर हीट गिवन, तो टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगर मान ली इफ टी की वैल्यू 0 डिग्री से कम आती, मतलब नेगेटिव आती है, अगर टी नेगेटिव आता है तो टी की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ली जाती है, ये रूल है। अगर टी नेगेटिव आता है 0 डिग्री लिया जाएगा, और अगर टी पॉजिटिव आता है तो जो वैल्यू आती है वो सही है। ये बात हुई बच्चों क्वेश्चन 47 की। अगला क्वेश्चन 48। ये सब हम लोग कर रहे हैं कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि कॉपर का कोई पीस है, उसको जो कुछ हीट दी गई, वही हीट दी गई पानी को, तो बताना है पानी में कितना टेम्परेचर तो पानी का गिर जाएगा, मतलब राइज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो हीट टेकन पहले हीट गिवन उसको निकालें, कॉपर वाला, कॉपर निकालें जरा, कितनी हीट दी जाएगी mH डेल्टा टी, ठीक है। एस दोनों की दे रखी है, पानी की एस तुम्हें मालूम है और इसकी एस दे रखी है, इसकी कॉपर की। तो देखिए उसमें एस जूल अपान केजी दे रखा है, क्योंकि mH डेल्टा टी में पहले एस की यूनिट देखनी चाहिए। तो एस उसमें दे रखा केजी में, तो इसको हम केजी में बदल दें, मास को केजी में बदल दें हम लोग, क्योंकि केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, इंटू 420, और ये है जूल, जूल अपान केजी, केजी केजी कैंसिल होना चाहिए, इंटू 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ठीक है। जो रिजल्ट किस में आएगा, ये रिजल्ट हमारा जूल में आएगा। यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट देखना पड़ेगा इसकी यूनिट कितनी है, क्या, क्योंकि हीट टेकन बराबर हीट गिवन, इसमें दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये जूल तो ये जूल, अगर ये कैलोरी तो ये कैलोरी, जूल यूनिट दोनों सेम होगी तभी हम लोग बराबर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉपर वाली मैटर हो गया। अब वाटर का देखें जरा, वाटर का, वाटर में देखिए, वाटर की हम लोग कैलोरी जानते हैं, हीट गिवन कितनी होगी, सेम क्वांटिटी 50 ग्राम, तो 50 ग्राम इंटू 1 कैलोरी बटे ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टी तो हमें निकालना ही है, ये जो रिजल्ट आएगा 50 इंटू डेल्टा टी, ये हमें आएगा कैलोरी में, और ये आ रहा था जूल में, इसको कैलोरी जूल में बदलना पड़ेगा। 50 इंटू डेल्टा टी इंटू 4.2, अब ये जूल में बदला, तभी हम लोग बराबर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों हीट सेम है, ये बराबर ये। अब बराबर कर दें, डेल्टा टी आ जाएगा, आंसर होगा वही। क्वेश्चन 49 बच्चों, इसमें एक कैलोरी डेफिनीशन पूछी गई है। तो ये डेफिनीशन ये थ्योरी में है, थ्योरी पॉइंट है, याद होना चाहिए आपको कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ाते हैं, 1 डिग्री बढ़ाते हैं, लेकिन 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, मतलब 76 mm ऑफ Hg, मतलब 49 का पहला फर्स्ट। अगला क्वेश्चन ये डेफिनीशन है। क्वेश्चन 50 देखिए, 50 पानी को एक पानी दूसरे साथ मिलाया गया है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो वॉल्यूम दिया पानी का, मास नहीं दिया, तो मास हम लोग निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पानी डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻³ kg अपान मीटर क्यूब, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, वाटर डेंसिटी दी नहीं जाएगी, ठीक है।
तो पहले का मास कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10³ मतलब 100 kg हो जाएगा। दूसरे का मास m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 kg, 300 kg हो जाएगा। इसी प्रकार से तो मास को हमने पहले मास को वॉल्यूम से मास में बदल दिया। अब क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा 60-80 के बीच में होगा कहीं पे। तो हीट गिवन, देखिए एस सेम है तो यूनिट बदलने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। केजी रखो, कोई चक्कर नहीं, अपने आप आ जाएगा, चीज़ कैंसिल हो जाएगी। एस सेम है, यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। तो 100 एस इंटू डेल्टा टी कितना होगा 80 माइनस थीटा टी, हीट टेकन 300 इंटू 60 डिग्री है, एस इंटू थीटा वो टी माइनस 60, बराबर करते हैं दोनों हीट, टेम्परेचर फाइनल आ जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट। या कोई दिक्कत हो आप पूछ लें, ठीक है। मुझे तो जानते ही आप लोग, ठीक है।